प्राचीन काल में पृथ्वीलोक में प्रभंजन नामक एक प्रसिद्ध महाबली राजा हुआ करते थे। एक बार वो जंगल में शिकार के उद्देश्य से गए हुए थे। जंगल में घूमते हुए अचानक उनकी दृष्टि झाड़ी के पीछे एक हिरनी पर पड़ी। हिरनी को देखते ही राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाण के प्रहार से आहत हुई हिरनी ने जब हाथ में धनुष बाण लिए राजा प्रभंजन को देखा तो बोली, अरे मूढ़, यह तूने क्या किया? मैं यहाँ सर नीचे किए हुए निर्भयता से अपने बालक को दूध पिला रही थी और ऐसी अवस्था में इस वन में आकर तूने मुझ निरपराध हिरनी को अपने बाणों का निशाना बनाया है। तूने यह पाप कर्म किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इस वन में कच्चा मांस खाने वाले जीव के रूप में जीवन व्यतीत करे। हिरनी का श्राप सुनकर राजा की इंद्रियां व्याकुल हो उठीं और वो हाथ जोड़कर हिरनी से बोले, कल्याणी, निश्चय ही मुझसे यह अपराध हुआ है। मैं नहीं जानता था कि तू अपने शिशु को दूध पिला रही थी, इसलिए यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मुझ पर कृपा करो और मुझे अपने श्राप से मुक्त होने का उपाय बताओ। राजा के इस प्रकार विनती करने पर मृगी ने कहा, राजन, आज से 100 वर्ष पश्चात यहाँ नंदा नामक एक गाय आएगी। उस गाय से मिलकर आपको व्याघ्र योनि से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद हिरनी के कथनानुसार राजा प्रभंजन बाघ बन गए और उसी वन में अन्य जानवरों का शिकार कर जीवन यापन करने लगे। जब व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब एक दिन वहां गायों का एक झुंड रहने आया। जंगल के पास अच्छी घास और जलाशय देखकर ग्वालों ने जंगल के बाहर ही रहने का प्रबंध किया और वहीं रहने लगे। गायों के इस झुंड में एक स्वस्थ और सुंदर गाय थी, नंदा। एक दिन घास चरते हुए नंदा अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल के अंदर पहुंच गई। 100 वर्षों से व्याघ्र बने हुए राजा प्रभंजन ने जब नंदा को देखा तो कहा, वहीं ठहर जा। ऐसा कहकर बाघ नंदा की ओर तेजी से लपका और उसके पास आकर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरे सामने लाकर प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है कि तेरा अंत समय आ गया है। मेरा भोजन बनना ही आज तेरी नियति है। इस भयानक बाघ को अपने सामने देखकर और उसके कठोर वचन सुनकर नंदा भय से कांपने लगी। मृत्यु अवश्यंभावी जानकर वह अपने नवजात शिशु को याद करके रोने लगी। गाय को रोता देखकर बाघ ने कहा, नियति का लिखा सबको भुगतना पड़ता है। तेरे प्रारब्ध में आज मेरा भोजन बनना लिखा है, इसलिए शोक मत कर और अपने इस प्रकार रोने का कारण मुझे बता। बाघ का प्रश्न सुनकर नंदा ने उत्तर दिया, ले व्याघ्र, मुझे क्षमा करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस प्रकार मेरे आने का मतलब है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। सबकी मृत्यु एक न एक दिन होनी ही है, इसलिए मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ। परंतु मृगराज, मैं मेरे नवजात शिशु के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ। मैंने कल ही एक बछड़े को जन्म दिया है, जो भूख से व्याकुल होकर आज मेरी राह दिखेगा। अभी तक उसने घास खाना नहीं प्रारंभ किया और मेरे बिना उसका क्या हाल होगा, यही सोचकर मुझे रोना आ गया। अपनी बात बाघ को बताते हुए नंदा आगे बोली, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि तुम मुझे अभी जाने दो, जिससे कि मैं अपने नवजात बछड़े को एक अंतिम बार दूध पिला सकूं और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने सखियों को सौंपकर वापस यहाँ आ जाऊं, तुम्हारा भोजन बनने के लिए। बाघ ने गाय की बात सुनकर कहा, मृत्यु से एक बार बचने के बाद कोई भला वापस आता है? अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो तुम लौटकर नहीं आने वाली। बाघ के इस प्रकार के वचन सुनकर नंदा बोली, मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं वापस अवश्य आऊंगी। अगर मैं वापस न आऊं तो मुझे घोर पाप का भागी बनना पड़े और मेरी आत्मा को कभी शांति न मिले। पता नहीं व्याघ्र के मन में क्या आया कि उसने नंदा को जाने देने का मन बना लिया और उससे कहा, ओ पुत्र वत्सले, तुम जाओ और अपने पुत्र को दूध पिलाओ, लेकिन अपनी शपथ याद रखना, मैं यहीं तुम्हारी राह देखूंगा।
इस प्रकार बाघ से अनुमति लेकर वह रोते हुए अपने बाड़े की ओर चल पड़ी। बाड़े के पास पहुंचते ही उसे उसके बछड़े की रंभाने की आवाज सुनाई दी। अपने बछड़े की आवाज सुनते ही वह रोते हुए उसकी ओर दौड़ी और उससे दुलार करने लगी। अपनी माता के व्यवहार को देखकर बछड़े को शंका हुई और उसने पूछा, माँ, आज क्या हुआ है? तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम प्रसन्न नहीं दिख रही और तुम्हारी दृष्टि में व्यग्रता है। बछड़े की बात सुनकर नंदा बोली, बेटा, आज जी भरकर मेरा दूध पी ले, यह हमारी अंतिम भेंट है। आज के बाद मेरा दूध तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें दूध पिलाने के बाद मुझे भूख से पीड़ित व्याघ्र को अपना जीवन अर्पण करना है। अपनी माता की बात सुनकर बछड़े ने कहा, माता के दूध पर पलने वाले बच्चे के लिए माँ के सिवा कोई सखा नहीं है। माँ के जैसा रक्षक, माँ के समान आश्रय, माँ के जैसा स्नेह और माँ के समान सुख तथा माता के समान देवता इस लोक और परलोक में नहीं है। स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा निर्धारित इस नियम का जो बालक पालन करते हैं, उन्हें परम गति प्राप्त होती है। अपने बछड़े के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदा और भी भावुक होते हुए बोली, पुत्र, मेरी मृत्यु नियत है। मेरी मृत्यु के साथ तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होता। तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का यह अंतिम संदेश है, जिसका पालन करते हुए तुम अपना जीवन व्यतीत करना। जल के समीप विचरते हुए या जंगल में घूमते हुए कभी प्रमाद मत करना। लोभवश दुर्गम स्थान में उगी घास खाने कभी मत जाना। शिकारी जीवों से सदा दूर रहना और अपने जीवन की रक्षा करना। अपने पुत्र को इस प्रकार उपदेश देने के बाद नंदा ने बाड़े की अन्य गायों से अपने पुत्र के पालन पोषण और उसकी सहायता करने का वचन लिया। इसके बाद सभी देवों से अपने पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए नंदा ने सभी से विदा ली और वन में उसके प्रतीक्षा में बैठे हुए वाघ से मिलने चल पड़ी। जैसे ही नंदा उस भयानक व्याघ्र के सामने पहुंची, उसका बछड़ा भागते हुए आया और दोनों के बीच में खड़ा हो गया। अपने बछड़े को इस प्रकार व्याघ्र के सामने खड़ा देखकर नंदा बोली, हे मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए अपने वचन के अनुसार तुम्हारा भोजन बनने यहाँ आई हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो और मेरे इस अबोध पुत्र को जाने दो। व्याघ्र ने गाय से कहा, अरे गाय, तू तो बड़ी सत्यवादिनी निकली। तूने अपने वचन का पालन किया। तेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता। तूने जब मेरे सामने शपथ ली थी, तब कौतूहलवश मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए तुझे जाने दिया था। एक बार मृत्यु के मुख से बचने के बाद भला कौन वापस आता है? परंतु तुमने अपने वचन को अपने जीवन से बढ़कर समझा। तेरा कल्याण हो। नंदा ने कृतज्ञ स्वर में बाघ से कहा, भ्राता, विद्वान पुरुषों के अनुसार सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान और द्वापर युग में यज्ञ श्रेष्ठ माने गए हैं, किंतु कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन सभी में अभय दान सर्वोत्तम है। आज मुझे अभय दान देकर तुमने पुण्य का काम किया है। तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्र ने अपने पूर्व जन्म की कथा गाय को बताते हुए उससे कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था, जो अब एक मृगी के श्राप के कारण इस रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आज तुमसे मिलकर मुझे अपनी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया है। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? गाय ने बाघ से कहा, मेरे ग्वाले का नाम नंद है। उसी ने मेरा नाम नंदा रखा है। नंदा का नाम सुनते ही राजा प्रभंजन श्राप से मुक्त हो गए और पुनः अपने पूर्ववत रूप को प्राप्त किया। उसी समय स्वयं धर्म वहां साक्षात पधारे और नंदा से बोले, नंदे, मैं तुम्हारी धर्म परायणता से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। धर्म के ऐसे कहने पर नंदा ने उनसे वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं अपने पुत्र सहित उत्तम गति को प्राप्त हूँ तथा यह स्थान ऋषि मुनियों के लिए पवित्र तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो
और इसका नाम नंदा पड़ जाए। धर्मराज के तथास्तु कहते ही नंदा अपने पुत्र के साथ सत्यलोक चली गई और तब से सरस्वती नदी का एक नाम नंदा पड़ गया। राजा प्रभंजन ने अपना राज्य वापस पा लिया और समय आने पर स्वर्गलोक को प्राप्त किया।